नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम शरीर का ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, आज हम लोग कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सामान्य परिचय जिसका आज हमारा चौथा भाग है। दोस्तों, इसका अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को बताएं कि दोस्तों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं और बृहस्पति, शुक्र, शनिवार को हम लोग साहित्य पढ़ते हैं, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और टेट, सीटीएट और एमपी वर्ग 1 या 2, 3 सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। जहाँ भी किसी भी अदर स्टेट में अगर संस्कृत की परीक्षा हो रही हो तो वहाँ पूछा ही जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्रों का परिचय आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पात्र परिचय पढ़ेंगे दोस्तों। और इसके पहले 4 भागों में हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर चुके हैं। आइए, आज का मोटिवेशन कोट है दोस्तों। कभी ये न कहें कि मैं नहीं कर सकता, कभी ये न कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने मनुष्य रूपी जो बुद्धि प्रदान की है, तो इस बुद्धि से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ लोग पहुंच जाते हैं, तो यहाँ तक कि हम लोगों ने चांद पर भी जगह बना ली है। तो कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, और करके दिखाएंगे भी, और दिखाते आए हैं। कितने हमारे जवान लोग और कितने सभी लोग इस कार्य को करते आए हैं। तो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी कार्य से घबराना चाहिए। इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों, आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। जो हमारा पाठ है, लोग फिर से साहित्य लेके उपस्थित हुए हैं, जिसमें कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हम लोग परिचय पढ़ रहे हैं दोस्तों। सामान्य परिचय देख रहे हैं, तो ये हमारा 5वां भाग है। इसके पहले 4 भागों में हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम के सामान्य परिचय को दिखा है। ये आइए दोस्तों, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटकीय पात्रों का परिचय पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पुरुष पात्रों का परिचय पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस पात्र का क्या रंगमंच पे क्या नाटक है और उन्होंने क्या अभिनय किया है। इन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे दोस्तों। और किस नाम से जाना जाता है नाटक में, और पहले वो क्या थे, और किसके हर एक नाटक जो है पात्र का नाटक से क्या संबंध है, इन सब की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पुरुष पात्र को पढ़ेंगे। तो पुरुष पात्र में सबसे पहले सूत्रधार है। सूत्रधार क्या है दोस्तों? यह सूत्रधार नाटक का आरंभ करने वाला प्रधान नट और रंगमंच का अध्यक्ष है। सूत्रधार को नट के नाम से जानते हैं, और ये नाटक का आरंभ करने वाला प्रधान व्यक्ति है दोस्तों। रंगमंच का अध्यक्ष भी है। कौन? सूत्रधार। सूत्रधार को कितने क्वेश्चनों में बांट सकते हैं? जैसे कह दें कि सूत्रधार कौन है, तो सूत्रधार एक नट है और क्या है, और रंगमंच का अध्यक्ष है, और यह नाटक को प्रारंभ करने वाला प्रधान व्यक्ति है। और उसके बाद आता है दोस्तों दुष्यंत। दुष्यंत को क्या कहेंगे, तो ये नाटक के नायक हैं। नाटक के नायक दुष्यंत हैं, जो धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हैं। कौन? हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हैं। और तीसरा आता है कि सुत कौन है। सुत कौन है, तो यह राजा दुष्यंत का सारथी है। जब राजा दुष्यंत आते हैं, अब जो है पहले अंक में जंगल में दोस्तों, वन में शिकार करने, तो वो उनके रथ को चलाता है। कौन? सुत नाम का व्यक्ति है, जो कि क्या है, राजा दुष्यंत का सारथी है। उसके बाद ये है सेनापति भद्रसेन। कौन है दोस्तों? सेनापति भद्रसेन का परिचय क्या है, तो सेनापति दुष्यंत का सेनापति है। क्या है? सेनाओं का सेनापति दुष्यंत का सेनापति है। उसके बाद 5वां पात्र है कि विदूषक। मांडव्य किसे कहते हैं? विदूषक है। ये जो जिसका नाम मांडव्य है, ये विदूषक है। दुष्यंत का अंतरंग मित्र है, यानी उनके साथ रहने वाला जो मित्र है। और ये हास्यकारी होता है। कौन? विदूषक। विदूषक हास्य करने वाला, मतलब सबको हंसाने और
हर एक परिस्थिति में वो हंसने हंसाने का कार्य करता है। कौन विदूषक और उसको विदूषक का नाम क्या है? ये तो हमेशा ही पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का क्या नाम है, और उत्तरामचरितम के विदूषक का मतलब सभी नाटकों के जो हैं हमारे विदूषक, उन सबको पूछा जाता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो विदूषक हैं उनका नाम है माधव, और ये दुष्यंत का अंतरंग मित्र हैं, यानी उनके बहुत ही निकट के मित्र हैं। और इनका कार्य जो होता है वो हंसने और हंसाने का कार्य करते हैं दोस्तों। उसके बाद 6वां है महर्षि कण्व। महर्षि कण्व को काश्यप भी कहा जाता है। क्या काश्यप कहते हैं? ये आश्रम के कुलपति हैं। आश्रम के कुलपति हैं ये, जैसे किसी जो है यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं, वैसे ये महर्षि कण्व जो है काश्यप, ये आश्रम के जो उनका आश्रम है तो आश्रम के कुलपति हैं, यानी प्रधान व्यक्ति हैं। और शकुंतला के पालक और धर्म पिता भी हैं। शकुंतला के पालक और धर्म पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो महर्षि कण्व या काश्यप को माना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी खूब पूछता है कि शकुंतला के पालक और धर्म पिता किसे कहा जाता है? महर्षि कण्व को कहा जाता है। 7वां नंबर का पात्र है दोस्तों मारीची। मारीची ये कश्यप हैं। और एक बात और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, दोनों पास में है तो हम इसी लगे हाथ आप लोगों को बता ही देते हैं कि काश्यप और कश्यप में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। कश्यप और काश्यप। काश्यप जो कश्यप हैं वो महर्षि मारीची को कहा जाता है, और जो काश्यप हैं महर्षि कण्व को कहा जाता है। इसको हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो जो कण्व लिखा है, कण्व में कोई कण्व शब्द में कोई मात्रा नहीं लगी है, तो यहाँ काश्यप में मात्रा लगी है। उसके बाद यहाँ देखिए मारीची में मात्रा लगी है, लेकिन कश्यप शब्द में कोई मात्रा नहीं लगी है। तो जहाँ मात्रा ना लगी हो, जिस कश्यप में मात्रा न लगी हो, मारीची हो गए, और जो काश्यप हैं वो कण्व हो गए। तो ये क्वेश्चन जो है मिलाने के लिए या शुद्धि अशुद्धि के लिए पूछ लिया जाता है। बहुत ही कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, हमेशा ये परीक्षाओं में आया ही है, चाहे टीटी की परीक्षा हो या भी किसी अदर स्टेट की भी कोई संस्कृत की परीक्षा हो तो पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत कंफ्यूज करने वाला शब्द है। क्या? काश्यप और कश्यप। तो कश्यप किसे कहते हैं? तो कश्यप में कोई मात्रा नहीं है, मारीची में मात्रा है, तो मारीच को कहते हैं। मारीच को कश्यप कहते हैं। और कर्ण कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ काश्यप में मात्रा है। इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों। तो ये कौन है कि महर्षि मारीच कौन है? काश्यप, जिनका दूसरा नाम भी काश्यप है। महर्षि मारीची, एक मिनट, महर्षि मारीच हैं एक महर्षि, देव और राक्षसों के पिता, एक प्रजापति हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ये एक ऋषि भी हैं, महर्षि हैं, और देव और राक्षसों के पिता इन्हें कहा जाता है महर्षि मारीच को। और ये एक प्रजापति हैं, यानी पुरोहित हैं दोस्तों। उसके बाद 8वां नंबर का पात्र हमारा भरत और सर्वदमन है। भरत का नाम दूसरा सर्वदमन है। सर्वदमन इसका पहले का नाम है, बाद में जब राजा बनता है तो सम्राट भरत के नाम से जाना जाता है। क्या है? ये राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। क्या है? राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। कौन? भरत सर्वदमन। 9वें नंबर का जो हमारा पात्र है वो सोमरात है। सोमरात कौन है दोस्तों? तो सोमरात का जिक्र जो है वो 5वें अंक में आता है, जब राजा दुष्यंत शकुंतला को इनकार कर देते हैं अपनी पत्नी मानने से। फिर उसके बाद कहते हैं कि सोमरात को बुला के बोलते हैं कि आप महर्षि हैं और वृद्ध हैं और एक महिला की सहायता करनी चाहिए, वो भी गर्भणी है, इसे अपने आश्रम में ले जाइए। तो वो उसी समय महर्षि सोमरात का जो है यहाँ वर्णन किया गया है। तो ये कौन है महर्षि सोमरात? तो सोमरात कौन है? दुष्यंत के पुरोहित हैं। दुष्यंत के पुरोहित, यानी दुष्यंत के राज्य में ये अपना पूजा पाठ करवाने वाले ये पुरोहित हैं दोस्तों। तो 10 नंबर के जो हमारा पात्र है वो कौन है? मातली है। विज्ञान शाकुंतलम में जो पात्र है क्या है? मातली। मातली कौन है दोस्तों? तो इंद्र का सारथी है, और यही मातली जो है संदेशा लेके आता है किसके? दुष्यंत के, हाँ दुष्यंत के पास। जो जब दुष्यंत शकुंतला को अपनी पत्नी
मानने से इनकार कर देते हैं तो सोमरात के यहाँ भी शकुंतला नहीं रहती है, बेहोश हो जाती है। तो एक दिव्य शक्ति जो मेनका उसकी माता है शकुंतला की, वो दिव्य शक्ति के रूप में आती है और शकुंतला को लेके हेमकूट पर्वत मारीची आश्रम में चली जाती है। तो जो है उसके बाद जब धीवर के द्वारा अंगूठी राजा को प्राप्त होती है तो दुर्वासा द्वारा दिया गया जो शाप है वो समाप्त हो जाता है, राजा को सब कुछ याद आ जाता है। तब उस समय वो बहुत ही शोक में रहते हैं दोस्तों, बहुत विरह अवस्था में रहते हैं, बहुत ही खिन्न रहते हैं। उनको राजपाट से कोई लेना देना नहीं रहता और ना ही किसी से संबंध रखते हैं। तो उसी समय जो है इंद्र के यहाँ जो है युद्ध हो रहा होता है, देवासुर संग्राम जो होता है, उसी का संदेशा लेके इंद्र का सारथी मातली आता है। मातली भी खूब पूछा जाता है दोस्तों, और मांडव्य और मातली ये दोनों मिलाने वाले क्वेश्चन में और ऐसे भी बहुत पूछे जाते हैं कि मातली कौन है, तो ये इंद्र का सारथी। मांडव्य कौन है, विज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है। और जो है और ये भी पूछा जाता है कि ये राजा दुष्यंत के सारथी कौन है, तो राजा दुष्यंत के सारथी जो थे अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन है, सुत नाम के व्यक्ति जो है वो राजा दुष्यंत का सारथी है। उसके बाद कहाँ हम लोगों ने पढ़ा, हाँ मातली तक। तो मातली क्या है, इंद्र का सारथी है। और 11 नंबर का वैखानस, हारीति, नारद, गौतम और सारंगरव, सारदत्त, ये सब कौन है, तो ये सब कौन है, ये सभी कर्णों के शिष्य हैं, आश्रम के तपस्वी हैं दोस्तों। कौन, आश्रम के तपस्वी हैं। वैखानस का वर्णन जो है, राजा जब प्रथम अंक में आते हैं, हिरण का पीछा करते हैं, हिरण पे धनुष बाण चढ़ाए रहते हैं, तो वैखानस ही उन्हें मना करते हैं। जो वैखानस ऋषि हैं वही मना करते हैं कि ये जो है ये हिरण आश्रम का है, राजा इसे न मारिए न मारिए। फिर राजा उसे नहीं मारते हैं तो यही वैखानस उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी, चक्रवर्ती पुत्र आपको प्राप्त होगा दोस्तों। और हारित जो है, हारित और नारद और गौतम ये जो हैं ये भी कण्व के शिष्य हैं दोस्तों। और नारद और गौतम का वर्णन तो जब वहाँ पे थोड़ा सा आया है चतुर्थ अंक में, जब शकुंतला को नारद और गौतम के द्वारा जो है आभूषण और वस्त्र लाया जाता है। सारंगरव और सारदत्त का वर्णन आया है, शकुंतला को यही लोग हस्तिनापुर ले जाते हैं, पहुंचाते हैं गौतमी के साथ दोस्तों। गौतमी के साथ सारंगरव, सारदत्त ये शकुंतला को हस्तिनापुर पहुंचाने वाले ऋषिगण हैं जो कण्व के शिष्य हैं और आश्रम के तपस्वी हैं। उसके बाद रैवतक क्या है, रैवतक कौन है, दैवारिक। रैवतक को दैवारिक भी कहा जाता है। क्या, रैवतक को दैवारिक कहा जाता है, तो ये राजा के द्वारपाल हैं। क्या, भृत्य द्वारपाल हैं दोस्तों। उसके बाद 13 नंबर के पुरुष पात्र में आते हैं जो करभक। करभक किसे कहते हैं, करभक किसका नाम है, तो राजा के पास राजमाता का संदेश लेकर यही करभक आते हैं। दूसरे अंक में पूछा भी जाता है कि दूसरे अंक में राजमाता का राजा के पास राजमाता का संदेश लेके कौन आता है, तो करभक नामक व्यक्ति जो आता है वो राजा के पास उनकी माता का संदेश लेके आता है। उसके बाद 14 नंबर का जो पुरुष पात्र है वो क्या है, कंचुकी। कंचुकी को वातायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वातायन कहते हैं। इसका संबंध कहाँ से है, तो रनिवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण है। क्या है, वृद्ध ब्राह्मण है जो रनिवास, यानी रनिवास का अर्थ है दोस्तों कि में ये कंचुकी वातायन, कंचुकी को ही वातायन कहते हैं। रनिवास की देखभाल करने वाले एक वृद्ध ब्राह्मण है। रनिवास का अर्थ होता है जहाँ पे रानियाँ निवास करती हैं दोस्तों, तो रानियों के निवास स्थान में यानी रानियों की देखभाल करने वाले ये ब्राह्मण एक वृद्ध ब्राह्मण थे। 15 नंबर के वैतालिक कौन था, वैतालिक स्तुति पाठक भाट चारण के रूप में इसे जाना जाता है। श्याल कौन है, श्याल 16 नंबर का जो हमारा पात्र है वो क्या है, श्याल है दोस्तों। श्याल क्या है, राजा का शाला और नगर का रक्षा अधिकारी, कोतवाल जिसे कहते हैं। ये श्याल का वर्णन इस पात्र के रूप में आया है। ये राजा का शाला कहा जाता है दोस्तों और नगर का रक्षा अधिकारी भी कहा जाता है। तो शाला का अर्थ होता है कि जो इनके
किसी भी रानी का भाई रहा होगा। अब किस रानी का भाई है ये तो नहीं पता है, लेकिन राजा का साला और नगर अधिकारी कोतवाल के रूप में श्याल का जो है साला से श्याल याद करिए। क्या दोस्तों, साला से श्याल को संबंध जोड़ के उसको याद करने का तरीका है। 17 नंबर का जो पुरुष पात्र है वो धीवर मीन पालक है, मछली पकड़ने वाला है दोस्तों, ये मछली पकड़ने वाला है। और इसी को जो है शकुंतला की अंगूठी, राजा दुष्यंत की अंगूठी जो शकुंतला के हाथों से सची तीर्थ में गिर जाती है, मछली के पेट में चली जाती है, तो इसी धीवर मीन पालक को मिलता है। और राजा का साला जो नगर का अधिकारी है घूमता रहता है कोतवाल, वही पकड़ के ले जाता है। अच्छा नहीं सॉरी दोस्तों, ये सूचक नाम का जो पुलिस 2 सिपाही रहते हैं, यही इस मीनक को पकड़ के ले आते हैं। उसके बाद जानूक कौन है, तो जानूक और सूचक दोनों क्या हैं, 2 पुलिस सिपाही हैं। कौन कौन, ये जानूक और सूचक दोनों पुलिस सिपाही हैं। गालव ऋषि मारीची का शिष्य है। ये भी गालव भी खूब पूछा जाता है दोस्तों। गालव क्या है, ऋषि मारीच का जो है वो क्या है, शिष्य है। और पिशुन दुष्यंत का मंत्री है। पिशुन के रूप में दुष्यंत के मंत्री को जाना जाता है। पिशुन का परिचय पूछे तो क्या है दोस्तों, दुष्यंत के मंत्री हैं। उसके बाद आइए स्त्री पात्र को देखते हैं। स्त्री पात्र का ये नाम है और ये परिचय है। तो नटी, वहाँ पे पहले नट था, यहाँ पहले नटी है। नटी कौन है, सूत्रधार की पत्नी है, यानी नट की पत्नी है। दोनों मिलके, नट और नटी दोनों मिलके जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंच पर रंगमंच जो करते हैं तो बताते हैं। शकुंतला कौन है, तो नाटक की नायिका, कण्व की धर्मपुत्री, दुष्यंत की पत्नी और मेनका और विश्वामित्र से उत्पन्न एक क्षत्रिय कन्या है। क्या, शकुंतला कौन है, और ये नायक की नायिका है। और कैसी नायिका, शोकिया है। और कण्व की धर्म पुत्री है, दुष्यंत की पत्नी है, मेनका और विश्वामित्र से उत्पन्न एक क्षत्रिय कन्या है दोस्तों। उसके बाद आता है कि अनसुया कौन है, तो शकुंतला की अत्यंत प्रिय और अंतरंग सखी है। क्या, अनसुईया और प्रियवंदा दोनों क्या हैं, ये प्रमुख सखी हैं, मुख्य सखी जिसे कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसे अपनी भाषा में, बेस्ट फ्रेंड। क्या कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड। तो ये जो अनसुईया और प्रियवंदा थी वो शकुंतला की बेस्ट फ्रेंड थी। क्या थी, बेस्ट फ्रेंड थी दोस्तों। और उसके बाद गौतमी का वर्णन आता है। गौतमी कौन है, तो गौतमी कण्व के आश्रम की एक अध्यक्षता और एक वृद्धा तापसी थी। क्या, वृद्धा तापसी थी दोस्तों। उसके बाद अदिति दाक्षायणी का जो वर्णन आता है, ये कौन है, ये महर्षि मारीची की पत्नी है। कौन, दाक्षायणी या अदिति कौन है, महर्षि मारीच की पत्नी, यानी महर्षि मारीची कण्व की पत्नी है दोस्तों। कौन, और कण्व नहीं सॉरी दोस्तों, अदिति दाक्षायणी महर्षि मारीच की पत्नी, और जिसका क्या है, कश्यप इन्हें दूसरा नाम क्या है, मरीच का कश्यप है। शानुमति कौन है, शानुमति मेनका की सखी है, एक अप्सरा है। और जब जो है राजा पश्चाताप में डूबे रहते हैं तो राजा की मन स्थिति जानने के लिए 6वें अंक में मेनका ने शानुमति को ही अपनी सखी शानुमति को भेजती है। तो ये शानुमति कौन है, ये मेनका की सखी है, एक अप्सरा है। परिवृतिका क्या है दोस्तों, परिवृतिका और मधुरिका दोनों का एक साथ वर्णन आता है। तो परिवृतिका और मधुरिका ये दोनों क्या हैं, राजा की सेविका, उद्यान पालिका हैं। राजा की सेवा करने वाली और उद्यान का देखभाल करने वाली ये लोग हैं। और चतुरिका कौन है, चतुरिका का वर्णन, राजा की मुख्य सेविका के रूप में चतुरिका का वर्णन आता है। बेत्रवती प्रतिहारी कौन है, राजा की एक द्वारपालिका है। क्या है, द्वारपालिका है, जो राजा के महल के बाहर रहती है, मतलब जहाँ राजा अपना रहते हैं, राजा के कक्ष के बाहर जिसे कहते हैं। तो राजा के कक्ष के द्वारपाल है कौन, ये बेत्रवती प्रतिहारी। यवनी कौन है, ये राजा की एक और सेविका है। वाह, राजा सब औरतों की ही सेविका रखे थे, क्या थे, सेविका है। और तापसी सुब्रता क्या है, मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी है, मारीच के आश्रम की एक तपस्वी है दोस्तों। तो यहाँ पे अन्य पात्र को दिया गया है। तो आज पहले हम लोग यहीं तक है, अन्य पात्र का परिचय हम लोग अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। बस थोड़ा थोड़ा इंजॉय करते हुए और जो है इंजॉय रूप से अपना थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे
तो कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये सही है दोस्तों। इकट्ठा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, लगे रहिए और अपने उसमें। तो आज का वीडियो आज बस यहीं तक। आज का वीडियो कैसे लगा दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करिए और हमें अपने सुझाव और हमारा मार्गदर्शन करिए दोस्तों कि हम इसमें क्या कमी और क्या अपनी इसमें क्या कमी है, इसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं। हमारा मार्गदर्शन ज़रूर करिए दोस्तों कमेंट के माध्यम से। और जो हमारे नए साथी वीडियो को देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए और जो है हमारा सहयोग करिए दोस्तों, ताकि हम अपने जो भी हमारे पास जो ज्ञान है दोस्तों उसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं और पहुंचाऊं, और जिसका सभी हमारे जो है छोटे भाई बहन को इसका लाभ मिले। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।